प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति माता चतुर्थ कूष्मांडेति पंचमं स्कंदमातेति षष्टमं कात्यायनी सप्तमं कालरात्रि च महागौरी च अष्टमं नवम सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं वो उनके 9 चरित्रों को परिलक्षित करते हैं। पहला रूप प्रथमम शैलपुत्री च, शैलपुत्री रूप माता का तब सामने आया जब उन्होंने कैलाश के यहाँ जन्म लिया। सती के अपने पुनर्जन्म को त्याग कर जब उन्होंने कैलाश के यहाँ जन्म लिया तो उनको शैलपुत्री बोला गया, अर्थात पर्वत की पुत्री। प्रथमम शैलपुत्री च। दूसरा रूप जो माँ का सामने आया वो था ब्रह्मचारिणी। जब माता पार्वती ने नारद जी के कहने पर घोर तपस्या की शंकर जी को प्राप्त करने के लिए, तब उनको ब्रह्मचारिणी रूप उनका सामने आया। तृतीयम चंद्रघंटेति माता, जब माता ने भगवान शंकर के साथ विवाह किया, जिसको तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन, अद्भुत वर्णन किया है कि हर गिरजा कर भयउ विवाहु सकल भुवन भरी रहा उछाहू, तब उनका ये वाला रूप सामने आया। चतुर्थ कूष्मांडेति, जब माता ने समस्त सृष्टि का, पृथ्वी का नहीं समस्त सृष्टि का निर्माण किया, तब उनको कूष्मांडा बोला गया। पंचमम स्कंदमातेति, माता ने कार्तिकेय जी को जन्म दिया, जिन कार्तिकेय जी ने देवासुर संग्राम में राक्षसों का अंत किया, उन कार्तिकेय जी की माता जी को स्कंद माता बोला गया। षष्टमम कात्यायनी, कात्यायन ऋषि के यहाँ उन्होंने घोर तप किया कि माँ आप मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हो, पुत्री के रूप में प्राप्त हो, तो उनके यहाँ क्योंकि माँ ने जन्म लिया तो उनको कात्यायनी बोला गया। सप्तमम कालरात्रि च, जब रक्त बीज से पूरा समस्त संसार जो था वो त्राहिमाम कर रहा था, और क्योंकि उसका जब भी खून जमीन पे गिरता था तो वो दोबारा उसके बाद जीवित हो जाता था, तो उसका खून जमीन पे गिरे इससे पहले ही माँ ने उसका सारा का सारा खून पी डाला और कालरात्रि के रूप में उस रक्त बीज का संहार किया। सप्तमम कालरात्रि च महागौरी च अष्टमम, जब माता राक्षसों का वध करके स्नान करके बाहर आती हैं तब उनका ये वाला रूप सामने आता है। नवम सिद्धदात्री च, सारी सिद्धियों की दाता माँ गौरी को सिद्धदात्री बोला गया। ये है माँ दुर्गा के 9 रूप। एक और माँ दुर्गा कूष्मांडा बनकर सृजन करती हैं तो दूसरी ओर कालरात्रि बनकर संहार भी करती हैं। शक्ति की उपासना का ये महापर्व, 9 दिनों का ये महापर्व संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोता है। गुजरात के गर्भों से लेकर बंगाल की दुर्गा पूजा तक, कश्मीर की वैष्णो देवी से लेकर कर्नाटक की चामुंडेश्वरी देवी तक, उत्तर प्रदेश की विंध्यवासिनी से लेकर आसाम की कामाख्या भवानी तक, ढाका की ढाकेश्वरी देवी से लेकर बलूचिस्तान की हिंगलाज माता तक, जो 64 शक्तिपीठ माता सती के हैं, वो सारे के सारे अखंड भारत के पुनर्निर्माण की प्रेरणा देते हैं। माँ दुर्गा शक्ति का सर्वोत्तम स्रोत है। श्री हरि विष्णु ने जब अवतार लेकर, भगवान राम का अवतार लेकर धरती पर जन्म लिया, तब रावण से युद्ध से पहले उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना की थी। वो राम जिन्होंने एक बाण में ताड़का मार दी, उन्होंने भी माँ दुर्गा की आराधना की थी। और जब 108वां फूल उनकी पूजा के समय रावण ने गायब करवा दिया था, तो उन्होंने अपनी आंख को निकालने के लिए जैसे ही तीर निकाला, वैसे ही माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया भगवान राम को, विजयी भव, और रावण का समूल नाश करवा डाला। हिंदू धर्म, सनातन धर्म विश्व का अकेला ऐसा धर्म है जहाँ पे महिला या फिर फीमेल गॉडेस को पूजा जाता है। महिला गॉडेस को, देवियों को पूजे जाने वाला सनातन धर्म अकेला धर्म है। आप इन 9 दिनों तक लगातार माँ दुर्गा की आराधना करें और उनसे यही शक्ति मांगे कि जैसे उन्होंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए, महिषासुर का अंत किया था, उसी प्रकार आज जो हिंदू धर्म के विरुद्ध शक्तियां खड़ी हो रही हैं, हम उनका अंत कर पाएं। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नतार्ति हरे। जय जगदम्बे, जय जय अम्बे।